ओके, तो आज हम HTML और CSS की प्रोजेक्ट सीरीज़ में एक और प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। मैं W3 स्कूल का एक टेम्पलेट है, ठीक है, जो आज हम ना इसको बेसिकली क्लोन करने लगे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो पहले इमेजेस है ना, हमने क्या किया, राइट क्लिक करके सेव इमेजेस है, जिस डायरेक्टरी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है VS कोड के अंदर ओपन, हमने वो सिलेक्ट किया और सेव पे क्लिक करेंगे तो HTML के अंदर इस तरह से हमारे पास इमेजेस आ जाएंगी। नाइस। तो ओके, तो इसमें अब तक फ़िलहाल हमने क्या कर लिया है मैंने इसमें बेसिकली वो ये कि इसमें एक index.html नाम से एक फ़ाइल बनाई है, लाइव सर्वर रन किया हुआ है, ऑटो सेव भी इनेबल्ड है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप यहाँ से जाकर ऑटो सेव का ऑप्शन इनेबल्ड कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चीज़ों को क्रिएट करना। ओके, तो मैंने एक style.css नाम से भी एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, एक बेसिक और सिंपल बॉयलर प्लेट भी यहाँ लगा लिया। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेव बार से। नेव बार, ओके, इसके अंदर बेसिकली है कि एक डिव है। ओके, ये इसकी बात करूँ, एक डिव है। ओके, डिव के अंदर बेसिकली एक दो डिव और हैं, जिसमें से जो लेफ़्ट वाला डिव है उसके अंदर कंटेंट है, जो राइट वाला डिव है उसके अंदर हमारे पास कंटेंट है सॉर्ट ऑफ। अच्छा, इसको बना देते हैं हम बटन, BUTTON। ओके, इसको बटन बना देते हैं। बटन के अंदर लिखा क्या हुआ है, गो, क्या लिखा हुआ, बड़ी अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ है यार, मुझसे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा। AU कैटरिंग, TERING कैटरिंग। नाइस। हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो एक और चीज़ है, इसके नीचे एक और डिव है। डिव के अंदर बेसिकली क्या है, एक आई थिंक सो डिव के अंदर हैं 3 H3 है शायद, अबाउट, मेन्यू और कॉन्टैक्ट। अबाउट, वैसे यहाँ पर बेसिकली लिखना तो हमें एक लिंक टैग ए टैग के अंदर रैप करके लिखना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके है। अभी हम मतलब कि एक डेमो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ओके, मेन्यू और लास्ट वन क्या लिखा, कॉन्टैक्ट। ओके, इसको क्लास दे देते हैं हम, इसको क्लास दे देते हैं हम नेव। ओके, नेव दे देते हैं। और ओके, इसको हम क्लास दे देते हैं बटन को BTN। ओके, क्लास दे देते हैं इसको हम बल्कि ना, इस बटन को क्लास नहीं देते, हम डायरेक्टली ना नेव और BTN सेलेक्ट कर लेंगे, बटन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, नाइस। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम इसको नाम क्लास दे सकते हैं, हम इसको दे सकते हैं अबाउट दे देते, चलो अबाउट, मतलब बस सही है ओवरऑल। कंट्रोल शिफ्ट आई, थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं हम इसको। ओके, तो ये नेव बार था हमारे पास यहाँ तक। ओके, अब करते हैं इसको स्टाइलिंग थोड़ा सा, जो डॉट नेव है। ओके, इसकी विड्थ की ज़रूरत नहीं है। इसको देते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन, तो दोनों ना एक इस तरह से दूर दूर जाके चिपक चुके होंगे। ओके, डॉट नेव के अंदर जो बटन है इसको दे दो बैकग्राउंड कलर, आई थिंक इसमें क्या है, बैकग्राउंड कलर वाइट ही, आई थिंक सो, हमारा कुछ इस तरह से। अच्छा, एक और मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया, कलर पिकर एक्सटेंशन, ये वाली। ओके, तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से सिंपल एक्सटेंशन डाउनलोड करें। इसका फ़ायदा ये है कि हम जहाँ से ना किसी भी वेबसाइट का कोई भी कलर, अगर हमें कलर पिकर पैनल, कौन सा, पिक कलर फ्रॉम पेज। ओके, नाइस। फॉर एग्जांपल मुझे
ये वाला पेज सेलेक्ट करना है। ओके, तो इस पर क्लिक किया, वो कॉपी हो चुका है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर कंट्रोल FFF वाइट। इसको बैकग्राउंड कलर देने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ओके, इसको ना बल्कि बटन देने के बजाय ना हम इसको बता सकते हैं एक हम देते हैं H1। ओके, इसको देते हैं हम H1। नाइस, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आई थिंक सो। इसका फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल, नहीं स्मॉल नहीं था, इसका था मीडियम, आई थिंक सो मीडियम सही रहेगा। ओके, फ़ॉन्ट फैमिली कर्सर आई थिंक सो, इसको हम दे देते हैं कुछ लाइक, ये कैसा रहेगा? अब सही है। इसका फ़ॉन्ट वेट जो है ना ये थोड़ा सा बोल्ड है, 300। नाइस, इतना ही है आई थिंक सो। और इसमें था लाइन हाइट नहीं, फ़ॉन्ट। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट लेटर स्पेसिंग होती है। लेटर स्पेसिंग अगर हम इसमें 1 रैम करते हैं, आई थिंक ये बहुत लार्ज हो जाएगा ना, इतना नहीं करना हमें। इसको देते हैं हम 5 पिक्सल करके, कुछ इस तरह से, कुछ इससे मिलता जुलता है। ओके, इसमें और इसमें आई थिंक ना, इसमें होना चाहिए था 4 पिक्सल्स। ओके, तो ये चीज़ भी हमने कर ली है। अब ना हम इसको अरेंज करते थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल आपको समझाने की गर्ज से ना मैं यहाँ पर एक कुछ चीज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। विजुअलाइजेशन जो है ना, जब विजुअलाइजेशन इंसान करने लग जाता है चीज़ों की, तब उसको ना चीज़ें सही समझ आने लग जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक बॉर्डर ले लिया है। इसको ये हमने इसको स्टाइल दिया हुआ है। इसकी हाइट बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। इसको हाइट नहीं, इसको दो पैडिंग 1 रैम आई थिंक सो। ओके, उससे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पर अबाउट जो लिखा था, डॉट अबाउट, सेम यही वाली प्रॉपर्टी दे देंगे हम। कंट्रोल C, कंट्रोल V, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन नहीं, इसमें भी हम वो करेंगे सेंटर, तो लाइक दिस। ओके, बिल्कुल सही है। और इसके बाद हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी कॉपी कर लिया। इसके अंदर नहीं लगेगा। अबाउट के अंदर जाके H3 जो है वहाँ पर पेस्ट करो फ़ॉन्ट साइज़ ये। ओके, फ़ॉन्ट स्टाइल आई थिंक जो फ़ॉन्ट स्टाइल हर किसी में यही रहने वाला है। अगर देखें इसकी वेबसाइट पे जाके थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन इट्स ओके है। ओके, ये चीज़ होगी हमारे पास। नाइस, तो ओके, हमने अभी तक, अच्छा, लेटर स्पेसिंग और फ़ॉन्ट वेट को भी थोड़ा सा कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पेस्ट कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें है गैप काफ़ी ज़्यादा, तो गैप इसमें कर देते हैं 2 रैम का, जो कि कुछ बड़े बहुत, इसमें गैप नहीं देना, इसमें गैप देना है 2 रैम का। नाइस, तो इसमें देखें अगर, और इसमें देखें थोड़ा सा अगर, नाइस। कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके, इसको थोड़ा सा अगर हम इसको दे दें बॉक्स शैडो 2 पिक्सल्स ग्रे।
थोड़ा सा इसको इस तरफ से इसको कर देते हैं 6 पिक्सल, आई थिंक सो। बल्कि इसको रहने देते हैं अभी 300 बॉक्स शेडो। मुझे लग रहा था थोड़ा सा, चलें इसको भी थोड़ा सा बाद में अरेंज करें। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अगर इसकी यार ये आ जाए इसकी, अगर और इसकी वेबसाइट में इसमें इसमें ना पैडिंग की कमी है, आई थिंक सो। 1.4 रैम आई थिंक इस बेस्ट रहेगी, आई थिंक सो। रैम नहीं, 0.6 रैम, 61 रैम आई थिंक ये सही है कुछ। 1 रैम, 1 रैम। पॉज कर दिया। ओके तो हम कहाँ पे थे? तो हम यहाँ पर थे। ओके, इसमें ना कॉमा नहीं आएगा, आई थिंक सो। ओके हाँ, कॉमा नहीं आएगा। ओके, और अगर इसमें और इसमें देखें तो थोड़ा सा ना फ़ॉन्ट स्टाइलिंग का फ़र्क है, और आई थिंक सो जो ये है ना, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग चाहिए होगी। 1.3 रैम। ओके, और हम कर सकते हैं, और हम एक और चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। 1.3 रैम के बाद हम इसका ना जो फ़ॉन्ट, आई थिंक फ़ॉन्ट वेट जो है ना, इसको भी कम कर सकते हैं हम। इसको आई थिंक 200, फ़ॉन्ट वेट 200 आई थिंक सो। इसमें ना लेटर स्पेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। 200 के बाद इसको अगर हम फ़ॉन्ट वेट कर दें 100 तो कैसा दिखेगा? ओके, तो अब करते हैं होवर वाला इफ़ेक्ट थोड़ा सा इसके ऊपर। इसको लिटिल बिट एडजस्टमेंट अभी हम थोड़ी देर में और भी करेंगे। डॉट नैव के अंदर जब H1 के ऊपर होवर किया जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर बताऊँ क्या? अगर तुम कर देना ग्रे और कर्सर भी कर देना तुम पॉइंटर, मतलब कि ये एज आई एक्सपेक्टेड ये यहीं पर था। ओके, तो इसको भी ना एक और चीज़ कर दे, इसको भी ज़रा देते हैं बॉर्डर, ताकि चीज़ें हमारी आंखों के सामने सही होते हुए नज़र आए। पैडिंग 1 रैम और फिर 1 रैम, आई थिंक सो इट्स नाइस। इसमें देखें और इसमें देखें, आई थिंक 1 रैम काफ़ी ज़्यादा है। 0.6, 0.5 नाइस, अब बिल्कुल सही है, आई थिंक सो। ओके, सेम एज इट एज हम एक और चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं। सेम यहाँ पर कॉपी, और जो ये वाली हमारे बटन है ना, इनके ऊपर भी करेंगे। और होवर के अंदर हम एक और चीज़ करेंगे, नैफ नहीं लिखेंगे, अब हम करेंगे इसमें अबाउट H1 नहीं H3 पर जब होवर किया जाए। अरे ये तो उसकी वेबसाइट है, ये नाइस। ओके, तो ओके जो हमने यहाँ पर पैडिंग दी थी, अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं रिमूव। नहीं, यहाँ पर भी पैडिंग चलेगी थोड़ी सी। पैडिंग रैम 0.3 रैम मतलब कि अपने रूट एलिमेंट के हिसाब से सही होगा रैम। नाइस, तो ओके यहाँ पर 0.3 रैम, 0.5 रैम। नाइस, इसमें देखें अगर हम, अरे यार इसको यहाँ पे ही रहने दो। अगर हम इसको देखें, गैप बहुत कम है हमारे जो है ना एलिमेंट, इनमें गैप बहुत ज़्यादा है। तो H3 के अंदर कंट्रोल शिफ्ट आई,
इसमें ना करो एक और चीज़, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, आई थिंक अब इट्स गुड यार। और ग्रे का भी थोड़ा सा आई थिंक सो थोड़ा सा लाइट है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। ओके, बैकग्राउंड कलर कॉपी, और देखो इसमें थोड़ा सा डार्क था। अच्छा, और इसमें ना अब हम करते हैं H1 के अंदर बैकग्राउंड कलर है जो, इसको भी हम चेंज कर देते हैं लाइक दिस। ओके, तो कुछ इस तरह से है। ओके 0.9 आई थिंक सो। इट्स ओके है यार, 0.6 इज़ बेस्ट। ओके, एक और चीज़ अब देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक क्रिएट कर लिया। अब जाते हैं हम ये वाले पेज के ऊपर और इसको एक और चीज़ देते हैं। इसको हम देते हैं, हम अपना इसको देते हैं पोजीशन, नहीं इसको चल पोजीशन बाद में देते हैं, पोजीशन फिक्स की बात कर रहा था मैं दोस्तों। एक और चीज़ कर सकते हैं समझने की गर्ज से, इसमें कर देते हैं हम नेफ। ओके, तो कमेंट आउट भी ना थोड़ा सा दोस्तों फ़र्क होता है। CSS में कुछ इस तरह से, HTML में कुछ इस तरह से, और JS में होता है कुछ इस तरह के 2 स्लैशेस लगाने से। ओके, नेव बार का कोड हो गया डन। ओके, नेव बार में से ना ये बॉर्डर वगैरह हटा देते हैं, बॉर्डर जो 2 पिक्सल्स वगैरह लिखे हैं ना हमने, Ctrl+D दबाएंगे तो जितने भी होंगे वो डिसेलेक्ट हो जाए। ओके, हमारा भी कुछ इस तरह से आउटपुट आ चुके हैं हमारे पास, नाइस। ओके, तो आई थिंक इसका ना फ़ॉन्ट स्टाइलिंग की वजह से ना ये जो लिटिल बिट डिफरेंस आ रहा है ना, वो उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइलिंग की वजह से। ओके, तो मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वही चलो इसमें इनपुट कर दिए हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत और चीज़ें चेंजेस करेंगे 1-2 पिक्सल के हिसाब से, तो टाइम लेंगे लेकिन हो जाएंगे एडजस्ट, मिरर क्लोन बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब है हमारे पास एक जो इमेज का नाम है ना, वही दे देते हैं बर्गर, नहीं इसको हम दे देते हैं हम दोस्तों हीरो सेक्शन देते हैं, हीरो सेक्शन। ओके, ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ। डिव में मैंने एक क्लास लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं हीरो। हीरो के अंदर हम एक इमेज इनपुट करते हैं, इमेज src के अंदर हम जाते हैं burger.jpg, स्टाइल के अंदर जाते हैं। ओके, हीरो सेक्शंस को यहाँ से बल्कि यहीं पे लिख लेते हैं। ओके, HERO हीरो, SECTION सेक्शंस, हीरो सेक्शंस हमने क्रिएट कर लिया है, नाइस। तो ओके, हमारे पास तो कुछ इस तरह से इमेज आ रही है जो कि बहुत ही गलत बात है। डॉट हीरो, विड्थ कर दो आप 100%, जो आपकी हाइट है वो कर दो आई थिंक 19 व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, जो हीरो के अंदर इमेज है उसको मैं कह रहा हूँ उसको क्या कर दिया जाए, उसकी ना विड्थ जो है वो अपने पेरेंट के हिसाब से चली जाए, विड्थ 100%, नाइस। तो लेफ़्ट राइट वाला स्क्रॉल थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है। ओके, और बिल्कुल हमारा है। ओके, हाइट को भी अगर मैं दे दूं ऑटो, बिल्कुल सही। एक और प्रॉपर्टी दे दूं इसको, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन। कंटेन से क्या होगा कि ना पूरी इमेज आएगी। हम चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ओवरले ना हो, मतलब कि कुछ चीज़ क्रॉप वगैरह ना हो, नाइस। ओके ओके ओके, इट्स ओके। और जो नेव है ना, इसको अगर हम पोजीशन फिक्स्ड दे दें, पोजीशन फिक्स्ड, ताकि जब ये मूवेबल हो रहा है ना हमारे पास, ओके, तो वो वहाँ का खड़ा रहे। पोजीशन पोजीशन फिक्स्ड देने से ना कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे पास, विड्थ 100%, वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग सी होती लग जाती है।
F12। अगर हम इसको यहाँ पे जाएं, थोड़ा सा इसका चीज़ें चेक करने वाली हैं। आई थिंक सो अगर इसमें जाओ, ओके, रिस्पॉन्सिवनेस में अगर देख रहे हैं हम, चीज़ें काफ़ी बढ़िया चल रही हैं, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। ओके ओके ओके। iPhone XR में अगर हम इसमें देखें ना, इसमें एक और चीज़ भी की हुई, चलो इसको रिस्पॉन्सिव चले एट द एंड करेंगे हम। जो ओरिजिनल ये है ना, तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिव में ये चीज़ आई थिंक हाइड हो जाती है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर हैं हम, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, हमने बैनर इमेज भी क्रिएट कर लिया, लेकिन बैनर में यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली, वो ये कि ना यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये वाला, ले कैटरिंग। ओके, हम इसको अपनी इमेज में लगाएंगे। नाइस, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, आर्ट के अंदर कौन सी है हमारे पास, एक बैनर इमेज है। नाइस, तो एक और चीज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पर ना हम एक स्पैन टैग बना लेते हैं। स्पैन में हम ये लिख देते हैं, इसको क्लास दे देते हैं एक बैनर टेक्स्ट के नाम से। बैनर टेक्स्ट के नाम से ना इसको मैंने वो दिया। इसका जो CSS है, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद डैम ब्रो, ओके, डॉट बैनर टेक्स्ट के अंदर सेम यही वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जो हमने यहाँ पर दी थी, लेटर स्पेसिंग, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें बोल्ड हैं। आई थिंक सो H1 के अंदर जो बिल्कुल एंड में आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। एक और चीज़ कर सकते हैं हम, देख, अच्छा इसका ना अभी एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इसकी जो है ना जो इसकी पैडिंग ज़्यादा है, हमारी जो है ना वो पैडिंग बहुत कम है। नेव के अंदर जाकर टॉप बॉटम से एक एक रैम कर दो, इसको 1 रैम कर दो। नाइस, अब हमारी कुछ बड़ी हो गई है, 0.7, ठीक, उसकी स्मॉल है, हमारी लार्ज है 0.6। अरे नहीं, एक इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है, 0.55 रैम। और लेफ्ट राइट से भी इसमें 0.7। अरे यार, एक तो ना इसको बिल्कुल थोड़ा सा अगर देखा जाए ना, गौर किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इसको इस तरह नहीं, फ़र्क क्या आ रहा है, टॉप और बॉटम, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट और राइट से आई थिंक 1 रैम कर दो। आई थिंक उसका फ़ॉन्ट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो लिटिल बिट चीज़ें फ़र्क पड़ रही है, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा। उसका आई थिंक फ़ॉन्ट जो वेट है ना, वो बहुत ज़्यादा ही कम है। आई थिंक अबाउट के अंदर W3 पिक्सल्स के अंदर H3 जो है, उसमें ना जो फ़ॉन्ट वेट है आई थिंक वो 200, आई थिंक इतना भी नहीं है। फ़ॉन्ट मीडियम नहीं, स्मॉल है, आई थिंक सो। फ़ॉन्ट आई थिंक हो सकता है 1 रैम, 1 रैम नहीं, इसमें आएगा 0.7 रैम।
कुछ बेहतर। वो थोड़ा सा ना इस तरफ है और हमारा कुछ इस तरफ सा कंटेंट। ओके, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, आई थिंक 7, आई थिंक 8। ओके, तो एक बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, लेकिन चलिए खैर इतना हो गया है तो ये भी बेस्ट ही लग रहा है मुझे। कंट्रोल 1 2, 1 में क्या थोड़ा सा क्लोज है, 2 में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है हमारे पास। अगर इसका हम गैप कम करना चाहें, W3 के अंदर जो हमारा है, किधर गया भाई हमारा गैप, ये रहा, 1 रैम नहीं 10.8 रैम आई थिंक सो। अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है। तो इसमें ना एक और चीज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल जो है वो सही चल रही है। आई थिंक इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ जो है, फ़ॉन्ट वेट 200 और फ़ॉन्ट साइज़ कॉपी करके ना हम H1 के अंदर दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक सो 212121, हाँ बिल्कुल एक मामूली सा डिफरेंस है, मामूली सा, जो कि हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। इसमें ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल 100% हो सकता है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा। ओके, एक तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पता नहीं क्यों 2-3 घंटे में पहुँच जाएगी वीडियो, मुझे ऐसे फील्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक कर देखें कुछ चीज़ें, सारा कुछ बेस्ट चल रहा है सब कुछ सिस्टम। ओके, तो हम यहाँ पर थे, जो ये ले कैटरिंग लिखा हुआ है ना, इसको मुझे कहाँ पर लाना है, मुझे इस पे लाना है, इसको इसके इस जैसा लाना है, बिल्कुल ऊपर लाना है टेक्स्ट को ना थोड़ा सा। एक और चीज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, अभी फ़िलहाल इसका ना एक हम कर सकते हैं डॉट बैनर टेक्स्ट है ना, इसमें ना हम कर सकते हैं इसको एक और चीज़, जो हीरो है इसको दो पोजीशन रिलेटिव। ओके, ये बन गया पेरेंट। चाइल्ड को दे दो पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम पे दे दो 1 रैम, लाइक दिस। अरे कहाँ चला गया, आई थिंक इसको नहीं देते पोजीशन, इसको भी रिलेटिव नहीं देते हम। इसको ना एक और चीज़ को पोजीशन रिलेटिव दे के ना इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं टॉप से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा कंटेंट। इसको देते हैं 4 रैम, तो कुछ हमारा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है, नाइस। ओके, तो यहाँ पर देखें तो कुछ जो है वो काफ़ी लार्ज टेक्स्ट के अंदर है आई थिंक सो। एक तो कलर एक थोड़ा सा ग्रे टाइप है, कलर दो जैसा कि हमने इसमें दिया था, किधर गया, ये रहा। नाइस, कलर दे दिया हमने। अब इसका ना वो करना है हमें, इसका एक तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए होगा कुछ तगड़े वाला, कुछ आई थिंक 3 रैम के करीब। नाइस, तो 3 रैम बहुत ज़्यादा है, आई थिंक 2 इज़ बेस्ट। और इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं पैडिंग।
कितनी, जितनी आई थिंक इसको दी थी हमने अपनी डॉट उसके वाले कंटेंट। नाइस। तो इसमें थोड़ा सा डार्क सा है कुछ, आई थिंक सो दैट्स बेस्ट। हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट है, थोड़ा बहुत सिमिलर है बहुत कुछ उसमें। एक और चीज़ ये देखो, इसका जब रिस्पॉन्सिव कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें ना थोड़ी साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी हों। देखो अरे इन्होंने जो टेम्पलेट दी उसका रिस्पॉन्सिव ख़राब है। नहीं नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। W3 स्कूल का ही चलो थोड़ा सा वो है ख़राब। चले चलो इसका रिस्पॉन्सिव हम खुद क्रिएट करेंगे। ओके, तो आई थिंक हमारा है ये वाला डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीज़ें ना, इसको बेसिकली ना मैं चाहिए हाइड होगा बेसिकली। अगर हम ओरिजिनल कंटेंट में देखें तो वो भी हाइड हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास अब है ये वाला चीज़, इसको अब हम क्या दें पे, इसका नाम अब हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख लो जो आसानी से समझ आ जाए। हम इसका नाम से रख सकते हैं हीरो सेक्शन ही, इसका हम नाम रख सकते हैं दोस्तों, इसका नाम हम क्या रखें, क्या रखें, हीरो 1 लिख दें इसका नाम, हीरो 1। अच्छा मेन लिख देते हैं, चलो इसका नाम मेन लिख देते हैं, इसका मेन 1 लिख देते हैं, नहीं बल्कि कैटरिंग ही लिख देते हैं, अबाउट कैटरिंग। कैसा रहेगा, अबाउट कैटरिंग नाम लिख देते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल है चीज़ें। ओके अबाउट कैटरिंग, अबे यार ये नहीं, ये हो जाए कमेंट आउट। नाइस। और अब हमने इसमें क्या करना है बेसिकली, अबाउट कैटरिंग के अंदर एक इमेज है जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने यहाँ से सेव कर ली। ये वाली नहीं, ये वाली है आई थिंक, ये वाली है ना, हाँ ओके। तो बिल्कुल यही वाली है। ओके तो अब हमारे पास होगा एक दो डिव के अंदर होगा हमारे पास एक अबाउट सेक्शंस और एक होगा हमारे पास लेफ़्ट सेक्शंस। अगर हम इमेज के अंदर जाता हूँ, इमेज के अंदर जाने के बाद ओके पहले इसकी हाइट और विड्थ की एडजस्ट करनी पड़ेगी आई थिंक सो। इसकी हाइट कितनी हो सकती है, ओके उसकी अपने पेरेंट जो है, अपना जो पेरेंट है उससे भी इसने थोड़ा सा गैप बनाया हुआ है। ओके तो एक तो इसमें आ जाएगा डिव के अंदर हम लिख सकते हैं अबाउट कैटरिंग, कैटरिंग लिख देते हैं चलें, कैटरिंग क्लास कैटरिंग को हम इसमें जाते हैं हम स्टाइल डॉट CSS में, कैटरिंग को कमेंट आउट किया हमने। ओके तो कैटरिंग डॉट कैटरिंग, इसको भी हम दे सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके कंटेंट की हमें टेंशन नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। ओके तो आई थिंक इसमें अब चीज़ें बनाने क्रिएट करते हैं। एक तो आई थिंक सबसे पहला एक होगा हमारे पास, ये एक डिव के अंदर इमेज लें या वैसे ही इमेज लें, एक डिव लेना पड़ेगा बेसिकली। डिव क्लास जो इसका नाम लिखा ना टेबल सेटिंग्स, नहीं टेबल सेटिंग 2 जो लिखा हुआ है इसको कॉपी करते हैं हम और इसमें पेस्ट करते हैं। हम लिख देते हैं टेबल लिख देते हैं, चलो टेबल बेसिकली ये हमारा इमेज वाला सेक्शन है और यहाँ पर हम लिख दें टेबल सेटिंग 2 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं Alt2 के अंदर ये थोड़ा सा फॉर्मेट करना इसको। ओके नाइस। तो अबाउट कैटरिंग के अंदर हम लिख सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा हाइट विड्थ दे के ना इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके दो डॉट टेबल जो है इसको भी बल्कि ना एक चीज़ करो,
इसको कलर दे दो ग्रीन, ताकि चीज़ें ना नज़र आए हमारे सामने कि कौन सी चीज़ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अरे यार, एक तो ये क्रॉस हो रहा है। नाइस। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से। ओके 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 ओके। तो इसको थोड़ी सी हाइट आई थिंक देते हैं हम, इसको हाइट दे सकते हैं हम आई थिंक 43 रैम, क्योंकि आई थिंक देखो ना, अगर हम इसमें रिस्पॉन्सिव में जाएं इसकी, तो ये इमेज क्या है वो बाद में गायब हो रही है बेसिकली। तो हमें इसकी इतनी फ़िक्र करने की टेंशन है जो हमें वो इस इमेज की है, क्योंकि ये इमेज हाइड नहीं हो रही। अगर हम इसका यहाँ से देखें, वो हमारा होम अबाउट कंटेंट वाला सेक्शन था, वो भी हाइड हो चुका है। ओके, तो उसके लिहाज से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना इसको हाइट आई थिंक देखते हैं यार 12 फ्रेम कुछ इस तरह से। नहीं, बहुत ही कम है, 23 रैम भी कम है। आई थिंक 43 रैम इट्स गुड फॉर डाटा। इसको मार्जिन टॉप दें पहले, थोड़ा सा इसको मार्जिन टॉप दे सकते हैं हम इसको 5 रैम, ताकि थोड़ा सा गैप बन जाए दोस्तों। और इसको एक और भी दे सकते हैं, इसको हाइट दे सकते हैं हम 80 व्यू पोर्ट, नहीं 80 नहीं, इसको 19 व्यू पोर्ट हाइट। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। ओके, ग्रीन वाला हमारे पास कंटेंट है। इमेज जो है वो क्या कर रही है, उससे ओवरले कर रही है। टेबल के अंदर जो इमेज है, टेबल के अंदर जो इमेज है, इसकी हाइट नहीं, इसकी विड्थ कर दो अपने पेरेंट के लिहाज से। और टेबल की जो विड्थ है ना, आई थिंक वो होनी चाहिए कुछ राउंड अबाउट 50%, आई थिंक सो। और जो हाइट है ना इसकी, वो ऑटो कर दो, मतलब एक्सेप्ट रेशो के लिहाज से वो खुद को एडजस्ट करेगा चीज़ें। नाइस। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, नाइस। तो मुझे अभी भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही हैं। जो कैटरिंग है ना, इसके अंदर तो एक और डिव आएगा, जिसके अंदर हमारे पास तो एक तो ये वाली चीज़ आएगी, इसको हटाते हैं। एक अबाउट कैटरिंग के लिहाज से एक हमारे पास बेसिकली आएगा H1, जिसमें लिखा हुआ होगा अबाउट कैटरिंग। नाइस। तो आउटपुट में जाकर देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है। कैटरिंग को एक और चीज़ देते हैं, इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दो फिलहाल के लिए, और गैप इसमें दे दो 4 रैम का, कुछ इस तरह से। लेकिन ये इमेज जो है वो ऊपर ओवरले बहुत ज़्यादा कर रही है। ओके 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 ओके। F12 दबाते हैं हम, थोड़ा सा इसको ना हम करते हैं ऊपर। कोई प्रॉपर्टी जो इसको डिस्टर्ब कर रही है, आई थिंक सो। अच्छा, इसको अब हम जो हमारे पास कैटरिंग नाम वगैरह सही लिखे शायद, आई थिंक सो। अगर हम इसको सी कर दें, इसको भी सी कर दें, ये ऊपर की तरफ क्यों मूव किया हुआ है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है अभी भी। कैटरिंग जो है, जो मार्जिन
टॉप से इसको कर दो 15 रैम। हाँ आई थिंक सो इतना ही चाहिए था हमें। इसकी हाइट हमें हटा देनी चाहिए क्योंकि ये ओवरले कर रहा है चीज़ों के ना ऊपर से, तो हाइट को डायनेमिक बनाते हैं 90 VH नहीं देते इसको हटा दिए। जितना है वो खुद अपने कंटेंट के लिहाज से ले रहा है उतना। नाइस। तो और इसमें क्या चाहिए था हमें, और इसमें क्या चाहिए था, देखते हैं कुछ चीज़ें और एडजस्ट करके। ओके इसका जो है ना टेबल है ना, इसको भी हम कर लेंगे। इट्स ओके बात है। 23 पिक्सल्स ऑब्जेक्ट फिट कंटेन के बजाय अगर हम इसको कवर करते हैं, नहीं कंटेन ओवरफ्लो हिडन कर दो। तो अब ये राउंड जो है ना ये हमारे पास आ चुके हैं। ओके तो अबाउट कैटरिंग वाला सेक्शंस भी, हमारा इमेज वाला सेक्शंस भी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं ये वाली चीज़ जो है अबाउट कैटरिंग है। ओके तो index.html में जाते हैं हम, स्क्रीन को थोड़ा सा लार्ज H1 आ चुका है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं H2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशन 1889 जो भी लिखा हुआ है। ओके नाइस। और इसके बाद क्या है, एक हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ H3, इसको पैराग्राफ भी बोल सकते थे लेकिन ये खैर है, हम इसको ये कह रहे हैं AltZ। नाइस। और एक पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से Ctrl+Shift+I। नाइस। तो हमारा आउटपुट तो बहुत ही ज़्यादा बिखर गया होगा। ओके तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो नज़र आ रही हैं मुझे। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके तो हमने आई थिंक सो एक और चीज़ करनी होगी हमें, जो ये है ना हमारे पास, इसको नाम देते हैं कंटेंट लिख देते हैं। चलो इसका नाम, जो कंटेंट है उसको भी क्या कर सकते हैं हम, उसको अगर हम उसकी विड्थ दे दें हम ऑलमोस्ट 50%, तो कुछ इस तरह से। आई थिंक इसको भी 40% कर देनी चाहिए थी शायद, सॉर्ट ऑफ। ओके तो ये क्रिएट कर लिया हमने यहाँ तक। ओके अब इसके ना टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइल करने की कोशिश करते हैं हम। विड्थ 40% कर दी। ओके नाइस, यहाँ तक तो डन है थोड़ा सा। ओके तो अब इसकी स्टाइलिंग आ रही है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी वो लगती है एक चीज़ ना, कि एक चीज़ को एक पिक्सल्स परफेक्ट बनाना चीज़ों को ना थोड़ा सा। ओके तो इसका कंटेंट कुछ इस तरह से है। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कंटेंट के अंदर, कंटेंट के अंदर जो H1 है ना, इसको मेरे पास जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हमारा क्या कहता है, हमारा तो बहुत ही फजूल दिख रहा है। सेम वही प्रॉपर्टीज़ रहते हैं लेकिन थोड़ा सा अपने लिहाज से उसको एडजस्ट करते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल, अगर मैंने जैसे आपको बताया क्लोन करने बैठे मिरर क्लोन बन सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे हमने ये वाला जो बैनर इमेज वगैरह ये छोटी बहुत चीज़ें की, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमारा। तो इसी चीज़ को देखते हुए तो मैं ना ज़रा अपने लिहाज से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा कस्टमाइज्ड कर देता हूँ। हमारे पास क्या था, ये था शायद
लेटर स्पेसिंग, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ यही था। ओके, कॉपी करो, H1 के अंदर पेस्ट कर दो। लेटर स्पेसिंग इसमें 1 पिक्सल्स की आएगी, थिंक सो। ओके, फ़ॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा कम है तो इसको हम कर सकते हैं 2 रैम। ओके, नाइस, अबाउट कैटरिंग। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, हम ना इसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ चुका है। ओके, तो और चीज़ें करते हैं। अब हम जाते हैं ये वाले कंटेंट से, ट्रेडिशन सिंस 1889। नाइस। डॉट कंटेंट के अंदर जो H2 था, शायद यही था हमारे पास, इसको भी बिल्कुल सेम कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, लेकिन जो साइज़ है कैंसिल, उसको थोड़ा सा कम करके लिख दो 1 रैम। 2 रैम नहीं, ये तो सेम ही आ जाएगा, 1.4। कुछ बेस्ट लग रहा है मुझे, नाइस। ओके, तो अब बारी आ जाती है इसकी, किसकी बारी आ जाती है, इस टेक्स्ट की आ जाती है बारी। डॉट कंटेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी थी, शायद H3 थी, सेम यही प्रॉपर्टीज़, लेकिन 1 रैम, नो, और टेक्स्ट लाइन सेंटर की जगह ना इसको बेसिकली कर दो टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट की जानिब, बिल्कुल लेफ़्ट की जानिब मूव हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा लार्ज लग रहा है, 1.4 रैम, 1.4 नहीं 1.2। हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे। ओके, अब इसको थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे के इसको एडजस्ट करते हैं। उससे पहले डॉट कंटेंट के अंदर जो पैराग्राफ है, सेम यही प्रॉपर्टीज़, लेकिन टेक्स्ट लाइन सेंटर की जगह कर देंगे लेफ़्ट। लेटर स्पेसिंग कितना सही है, जितना इसको दिया था वो 1.1 रैम कर देते हैं। और इसका थोड़ा सा कलर जो है, बल्कि हम इसका कलर यहाँ से उठाएंगे दोस्तों, कलर जिला से, पिक फ्रॉम दैट पेज, नहीं इसमें से उठा, ये तो हमारा ही कंटेंट था, कौन सा, कुछ तो है, कुछ तो नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं। ओके, जिस तरह से थोड़ा सा इसका कलर है कुछ इसी टाइप का है जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, किधर लिखा था, यहाँ पर बैकग्राउंड, नहीं बैकग्राउंड कलर नहीं, हाँ होवर पे ही था ना, होवर पे ही है, लेकिन कलर थोड़ा सा इसका ग्रे टाइप से, थोड़ा सा डार्क हो गया क्या, थोड़ा सा डार्क मोड में, हाँ अब कुछ बेस्ट लग रहा है। ओके, तो नाइस। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा ना लाइन करने की कोशिश करते हैं। जो मार्जिन H1 है ना, इसको दे सकते हैं मार्जिन बॉटम से 1 रैम, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 1 रैम नहीं 4 रैम आई थिंक सो। अगर हम देखें इस तरफ जाके, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके नुक्कर में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा। चलो मार्जिन बॉटम 4 रैम नहीं, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं 4 रैम ही सही। चलो, और सेम एज इट एज यहाँ पर हम करेंगे, नहीं यहाँ पर नहीं, बिल्कुल यहाँ पर मार्जिन बॉटम हर जगह पे इतना।
ओके, इतना बेस्ट हो चुका है हमारे पास। नाइस। तो इनका मार्जिन बॉटम काफ़ी ज़्यादा है थे, सो 2.4 एम कर देते। इन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा था, और इसके दरमियान में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। 2.3 की जगह हम कर सकते 3.3 रैम। हाँ, अब बेस्ट सा ही लग रहा है मुझे। नहीं, हमारे जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल एज आई एक्सपेक्टेड। तो कुछ इस तरह से है। ओके है, ओके है। ओके, तो बॉर्डर वगैरह हटा देते हैं इसको। चलो नहीं, इसको ना थोड़ा सा भी और भी करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट। आई नो कि इसको करना पड़ेगा। ओके, इसको अगर हम जाके देखें तो चलिए रिस्पॉन्सिव। मैं पहले सोचता हूँ कि कर लेना चाहिए, फिर सोचता हूँ बाद में करते हैं, ये वो इस तरह से। तो चलिए बाद में करेंगे अब थोड़ा सा। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हम अपने उसकी तरफ बॉर्डर वगैरह हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल्स के अंदर जो है। चलें अब बाद में करेंगे हर चीज़। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेम एज इट एज है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ है हमारे पास। आवर मेन्यू, यही वाला कंटेंट में। नाइस। तो सेम एज इट एज मैं लिखना चाहूँगा वहाँ के ऊपर, तो सेम बिल्कुल वैसा ही आएगा। आवर मेन्यू यहाँ पर पेस्ट करके इसको कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा वो करते हैं, क्लोज के बाद अबाउट कैटरिंग था शायद। हाँ, अबाउट कैटरिंग था। नाइस। आवर मेन्यू को हमने पेस्ट किया है, कमेंट आउट भी कर दिया है साथ ही। ओके, तो सेम इसको कॉपी करते हैं, सेम बिल्कुल सेम टू सेम टू कॉपी करते हैं इसको। तो कैसा नज़र आएगा हमारे पास आउटपुट में? एक पेज ये हो जाएगा और एक पेज ये हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब चीज़ें जाए, यहाँ पर इमेज आ जाएगी, यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा। स्वैप कर देना चीज़ों को थोड़ा सा। टेबल सेटिंग की जगह नहीं, ये नहीं, ये इमेजेस आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर कंटेंट वाला जो पेज है वो लाइक हमें यहाँ पर चाहिए होगा। कंट्रोल शिफ्ट आए, कुछ इस तरीके से, ये इस तरफ से आ जाएगा और ये इस तरफ से आ जाएगा। ओके, आई थिंक सो मेरा बैटरी थोड़ी सी कम रह चुकी है, 31%। नाइस। तो ओके, तो इमेज तो आई थिंक सही लगी है, जैसे एक्सपेक्टेड किया गया जा सकता है। ओके, इमेजेस बिल्कुल सही है। और ये वाला कंटेंट हमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो है ना लेफ़्ट साइड पे जो कंटेंट है ना, H1 कंटेंट के अंदर नहीं, मुझे हर चीज़ को थोड़ा सा चेंजेबल बनाना पड़ेगा। ओके, क्राफ्टिंग था, तो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक इस चीज़ को कॉपी करते हैं। डिटू कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई, थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मेन्यू। आवर मेन्यू वाला कंटेंट था ना हमारा, यहाँ पे लिख दो मेन्यू। रुको, बस ना एक और चीज़ करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी समझ आ सके हमें।
मेन्यू कौन, बस जस्ट इतना सा चेंज करेंगे हम लोग। मेन्यू की स्पेलिंग अगर देख ली, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा मेन्यू कंटेंट, सिर्फ मेन्यू का वर्ड ऐड कर देंगे। मेन्यू कंटेंट, तो आउटपुट में भी ओके चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं हमारे पास। सबसे पहले देखो, हमें तो एक ये चाहिए था, H1 चाहिए और H2 चाहिए, ना H3 चाहिए, ना हमें पैराग्राफ चाहिए। तो इन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। बस हमें अभी फ़िलहाल इतना ही कंटेंट चाहिए। H1 होगा और हमारे पास एक इसका नाम भी ना टेबल नहीं रखते हम, इसका नाम रख सकते हैं मेन्यू टेबल। बेसिकली स्टाइल डॉट CSS में जाए, ना हमें ये चाहिए ना हमें ये चाहिए। H2 चाहिए, H1 चाहिए, और एक और चीज़ यार, हमने वो इमेजेस वाला तो उठाया ही नहीं है यहाँ से कोड। कंटेंट H1, तो ये वाला सारा कोड उठाया था मैंने, असल में थोड़ा सा कम कोड उठाया था। कॉपी पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। रुको दोस्तों, ज़रा अपना लैपटॉप में ज़रा सही कर लूँ ज़रा पोजीशन इसकी। ओके, तो जस्ट वेट अ सेकंड दोस्तों। हाँ अब सही है लैपटॉप, आई थिंक सो। अभी रुको, अभी ज़रा बॉक्स लेकर आता हूँ, उसके ऊपर रखता हूँ। आज जब तक सेटिंग करनी है तब तक इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। अजीब मजाक है यार ये भी। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं अगेन। ओके, तो कुछ एज आई एक्सपेक्टेड चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी होंगी। बस हम मेन्यू का वर्ड ऐड करते जाएंगे बस, और कुछ भी नहीं। टेबल्स, ओके। मेन्यू टेबल, मेन्यू टेबल के अंदर जो इमेज है वो, ओके। कंटेंट के अंदर, अरे कंटेंट, मेन्यू कंटेंट, नाइस। मेन्यू कंटेंट आ चुका है हमारे पास। मेन्यू कंटेंट के अंदर जो हमारे पास नहीं, मेन्यू कंटेंट, नाइस। और साथ ही हम कर रहे हैं मेन्यू कंटेंट H2, मेन्यू कंटेंट H3 नहीं, बस हमें H2 तक ही चाहिए। नाइस। अगर हम अपने आउटपुट में जाकर देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा हमारे पास, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, W3 स्कूल की वेबसाइट में जाते हैं। आवर मेन्यू, एक हमारे पास हेडिंग होगी जो कि यहाँ पर आ जाएगी आवर मेन्यू के नाम से। ओके, जहाँ पर हमने लिखा अबाउट कैटरिंग की जगह यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आवर मेन्यू। नाइस। ओके, तो आई थिंक एक चीज़ और रहनी चाहिए थी, वो थी H पैराग्राफ को हटा के अगर आउटपुट में देखा जाए और हमारा यहाँ पर देखा जाए तो आई थिंक H2 को रिमूव होना चाहिए। बेसिकली H2 की ज़रूरत नहीं है, भाग जाए यहाँ से। ओके, H3 चाहिए हमें, और मेन्यू कंटेंट और पैराग्राफ, नाइस। तो इस तरह से चाहिए हमें। ओके, तो यहाँ से हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक
हमें चाहिए एक H3 जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ब्रेड बास्केट, और एक और चाहिए पैराग्राफ जिसके अंदर लिखा होगा ये। नाइस, तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा हमारे पास भी, कुछ लाइक दिस। अगर इसका कंटेंट देखें तो क्या है, थोड़ा सा आई थिंक इज बेस्ट यार, बस इसका ना इन दोनों का बॉटम थोड़ा सा कम करना चाहिए, इन दोनों का बेसिकली। इन दोनों का ना बॉटम थोड़ा सा, जो हमारे पास H3 है आई थिंक सो, इसका बॉटम बहुत कम होना चाहिए, आई थिंक 1.3 रैम। तो क्या होगा इसका और इसका, अभी भी मुझे ज़्यादा लग रहा है बेबी, आई थिंक 1.2 रैम इज़ बेस्ट। और जो पैराग्राफ का कलर है ना, इसको थोड़ा सा फुल डार्क कर दो और थोड़ा सा इस तरफ भी ले आओ इसका कलर। हाँ, अब मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ओके, तो लिटिल बिट एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी हमें। पैराग्राफ के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको 1 रैम ना करते हुए 1 रैम कर दिया जाए, इसको बल्कि 0.7 रैम इज़ बेस्ट, नहीं 0.7 काफ़ी, 0.9 इज़ बेस्ट। ओके, तो इसका जो फ़ॉन्ट लेटर स्पेसिंग है ना, इसमें भी 3 पिक्सल्स, नहीं ये तो वही लिख दिया मैंने 3 पिक्सल्स, और इसमें देखें तो 3 पिक्सल नहीं, इसमें 1 ही बेस्ट थी, और इसके अंदर थोड़ी सी 2.3 पिक्सल्स बिल्कुल बेस्ट है। जस्ट अब हमें इसे और कॉपी करते रहना है, कॉपी करके ये सारा पेस्ट करते हैं। चलें, ओके दोस्तों, बैटरी थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, चलें फिर भी कोशिश करते हैं कि हो जाए बस। ओके, तो यहाँ पर हम जाते हैं, सेम टू सेम ये 2 लाइनें कॉपी होती रहेंगी अब हमारे पास। Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+Shift+I, कुछ इस तरह से हमारे पास भी आ चुका होगा। बस अब हमें चीज़ों को थोड़ा सा करना है एडजस्ट, थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ नाइस, यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं चीज़ों को थोड़ा सा। यार एक तो ये भी दिक्कत वाली बात है, बस आई थिंक अब सही है यार, बस अब हम इसको और कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इतना कॉपी पेस्ट अच्छा नहीं होता। बस अब ना हम इसको करेंगे डायरेक्टली, बस उसको रिपीट कर देंगे, बस 2 मरतबा और चाहिए ना। ओके, तो Ctrl+Shift+I थोड़ा सा कर देते हैं इसको। नाइस, आउटपुट में देखें तो अगर हमारे पास कुछ बहुत ही प्यारा, असल में ना यहाँ पर क्या है, पैराग्राफ के नीचे भी अच्छी खासी बॉटम दी गई है, इसमें भी दे सकते हैं हम मार्जिन बॉटम 1.1 रैम की जगह ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2.2 आई थिंक 3। इट्स बेस्ट यार, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, तो ये चीज़ भी हो चुकी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो इस चीज़ को भी अभी हमें हैंडल करने की कोशिश करेंगे, हैंडल। ओके, तो अभी तक हमने कितना क्रिएट कर लिया है, यहाँ तक क्रिएट कर लिया, बस एक ये लास्ट वाला सेक्शंस रहता है हमारे पास आई थिंक सो। उसके बाद रिस्पॉन्सिव में भी अच्छा खासा टाइम लग जाने वाला है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर चलते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आसान ही है, वैसे ये सारी वेबसाइट ही आसान थी वैसे। अब चलते हैं हम फॉर्म की तरफ।
लास्ट कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको कर दो यहाँ से पेस्ट। बल्कि ना इसको मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ ताकि थोड़ी सी टेंशन कम हो। तो लैपटॉप को ओके, तो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे दोस्तों? तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। ओके तो हम फॉर्म क्रिएट कर रहे थे बेसिकली। ओके तो फॉर्म की बात थी हमारे पास। नहीं, इसको सही है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। फॉर्म की बात कर रहे थे बस। लास्ट सेक्शन है हमारे पास ये फॉर्म। नाइस। तो यहाँ पर जाते हैं, हमारा फॉर्म का सेक्शन आ चुका है। कमेंट आउट करते हैं ताकि आपको समझ आ सके चीज़ें कैसे हो रही हैं। ओके, जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी होगी। सेम हमें एक डिफ चाहिए जिसके अंदर हम क्लास दे देते हैं फॉर्म के नाम से। नहीं, फॉर्म के नाम से देते हैं। फॉर्म के अंदर वही हमारा कॉन्टैक्ट एक H1 जिसमें ये लिखा हुआ है, उसके बाद एक H3 जिसमें ये लिखा हुआ है। ओके, और उसके बाद एक जिसके बाद एक लिखा हुआ है हमारे पास एक H4 कह सकते हैं, लिखा हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट एक H5 लिखा हुआ है हमारे पास, बल्कि इसको ना H2 कर दो, क्योंकि H3 बेसिकली होता है स्टाइलिंग के लिए, लेकिन इसमें हम अपनी कस्टम स्टाइलिंग ऐड कर रही हैं तो आसान होगा हमारे लिए कुछ चीज़ें करना। H4 नाइस। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास। तो पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जो फॉर्म है हमारे पास तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा। ओके, डॉट फॉर्म जो है उसको कुछ डॉट फॉर्म जो है उसको ये वाली प्रॉपर्टीज दो। कौन सी? मार्जिन टॉप कितना मिला हुआ है इसको? मार्जिन टॉप 15 है, सेम एज इट एज। यहाँ पे कॉपी करो, मार्जिन टॉप इतना मिल गया। फ़िलहाल के लिए इसको बॉर्डर भी दे रहा हूँ मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। नाइस। तो ये रहा हमारा कंटेंट। 15 ग्राम बहुत ज़्यादा है बेसिकली, 8 भी बहुत ज़्यादा है, 6। इसको भी अभी रिस्पॉन्सिव में थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। डॉट, अच्छा इसकी ना एक और चीज़ करते हैं, इसकी ना विड्थ कर दो 80%। ओके, तो और क्या किया जा सकता है इसमें जो कि इसमें गिवन है और हम नहीं कर रहे हैं? इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं, इसमें कहाँ पे लगेगा टेक्स्ट लाइन सेंटर? नहीं, इसको नहीं करना। मार्जिन ऑटो, बिल्कुल। मार्जिन आई थिंक 8 रैम। ओके,
मतलब ऑटो के लेफ़्ट और राइट से वो खुद एडजस्ट करेगा अपने लिहाज से। ओके ओके ओके, यहाँ पर हम आ चुके हैं। कॉन्टैक्ट की बात है तो डॉट फॉर्म के अंदर जो H1 है सेम यही वाली प्रॉपर्टीज़ उठाएंगे। हालांकि इसका एक बेस्ट तो नहीं, चले यही वाला लगाने हैं हमने। कंटेंट काफ़ी 3.2 आई थिंक सो, और 3.2 नहीं 2.4 रैम इज़ बेस्ट। थोड़ा सा आई थिंक बोर्ड वेट भी ज़्यादा है इसका 300। ओके तो सेम एज इट एज H2 में करेंगे कॉपी पेस्ट, और कॉन्टेक्ट के बाद कुछ H2 जो है ना लेटर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। नाइस। और क्या क्या है बेसिकली, और हाँ कलर थोड़ा सा मुझे नहीं सही लग रहा। कलर ग्रे नहीं, पहले की कलर दिया हुआ इसको नहीं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं बस। नाइस, इट्स ओके ओके ओके। डॉट फॉर्म के अंदर जो H3 है सेम यही प्रॉपर्टीज उसको देंगे। ओके लेटर स्पेसिंग अगेन 1 पिक्सल्स की, और कलर कुछ उसका आई थिंक ब्लू टाइप का है, लेकिन ब्लू के बाद में ना कुछ इस तरह का कुछ शेड है आई थिंक सो, पर्पल टाइप का है कुछ इस तरह से। हाँ बस ठीक है यार, बस समझ आ रहा है कि आप कुछ चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। ओके तो और कौन सी चीज़ रहती है हमारे पास, ये रहता तो H डॉट फॉर्म के अंदर जो H4 है सेम एग्जैक्ट इसको यही प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, सेम टू सेम H2 वाली, सेम टू सेम। ज़्यादातर कॉपी पेस्ट वाले काम में कर रहे हैं अभी हम। आई थिंक इज़ बेस्ट यार। ओके और क्या चीज़ मिली है, जो कंटेंट है ना उसको आई थिंक बॉटम से काफ़ी ऊंचाई मिली हुई है। ओके H1 जो है मार्जिन बॉटम से 1 नहीं 2.2 रैम, 2.2 भी कम है, 3.3 इज़ बेस्ट यार। चलो 4 कर दो, 3.3 बेस्ट है। ओके तो यहाँ तक चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। ओके तो अब हमने करना है ये वाली चीज़ें क्रिएट करनी है। ओके 1 2 3 4 5 हैं बेसिकली हमारे पास ये चीज़। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक कंटेनर, बस लास्ट है दोस्तों, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव को देखेंगे। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी टाइम लेने वाली चीज़ है एक। डॉट कंटेनर कंटेनर के अंदर इनपुट स्टैटिक 4 इनपुट चाहिए हमें। नहीं यार इस तरह से तो नहीं करो, इनपुट ले लिए, कॉपी पेस्ट 1 2 3 4। पहले क्या टाइप टेक्स्ट है, दूसरे की क्या है टाइप टेक्स्ट है, तीसरे की जो है ना वो टाइप है डेट टाइम लोकल, और वैल्यू इसमें दे सकते हैं अभी हम
इसमें हम सेम यही वाली वैल्यू दे सकते हैं 16/2025 और कोमा 08:0 PM। ओके नाइस। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं प्लेस होल्डर नेम। यहाँ पर क्या है, प्लेस होल्डर हाउ मैनी पीपल। यहाँ पे फिर टाइप नंबर, टेक्स्ट नहीं, नंबर लिख सकते हैं। प्लेस होल्डर हाउ मैनी पीपल। ओके नाइस। मेजर योर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं वैल्यू, वैल्यू नहीं, इसमें हम दो प्लेस होल्डर मैसेज और आई थिंक बैकस्लैश कैसे लगती है भाई। ओके भाई इसका इसकी दोस्तों बैकस्लैश कैसे आती है। ओके डैम ब्रो, एक और भी तो कर सकते हैं हम, ये रहा ही बैकस्लैश, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। और क्या लिखा हुआ है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स SPECIL। अबे भाई क्या हो रहा है। रिक्वायरमेंट्स। ओके लास्ट में एक हमारे पास एक बटन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, सेंड मैसेज, SEND सेंड MESS। आई थिंक कैपिटल में लिखा हुआ है, यस कैपिटल में लिखा हुआ है। वही बस ये लास्ट में बस पावर्ड बाय W3.CSS लिखा है, इसको अभी हम नहीं करेंगे। ओके तो हमारा आउटपुट एज आई एक्सपेक्टेड बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा होगा। ओके तो इसको थोड़ा सा करते हैं। आई थिंक 2 घंटे से ऊपर की वीडियो तो बन गई होगी। मर देखें यार दोस्तों, जब भी आप प्रोजेक्ट या कुछ बना दें तो टाइम को इग्नोर करके चीज़ बनानी चाहिए। अच्छा ये कंटेनर है ना, इसको मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इस सारे जो कंटेनर को ना एक डिव में रैप करता हूँ मैं। डिव में रैप करने के बाद मैं एक और चीज़ लेकर देख सकता हूँ, यहाँ पर Ctrl+Shift+I, इस सारे को ना क्लास कंटेनर कंट्रोल कॉपी डिव के अंदर ही पेस्ट कर देते हैं इसको। Ctrl+Shift+I, नाइस। तो हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा कंटेंट। ओके और ओके तो आई थिंक इसकी ना एक और चीज़ कर सकते हैं, वैल्यू। अगर कोई चीज़ इसकी ना ये वाली वैल्यू हटा लेते हैं आप यहाँ से, इसकी जो वैल्यू है आई थिंक इसको नाइस पेस्ट कर दिया मैंने। ओके तो जो कंटेनर है ना, अब यहाँ पर चीज़ें शो करने, TAINER कंटेनर के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट
स्टार्ट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम स्टार्ट में कर दो। ओके, और इसकी जो विड्थ है वो 100% मतलब कि 80% अपने पेरेंट के लिहाज से ले लेना चाहिए था इसको। डॉट फॉर्म जो है ओके, विड्थ हमने 100% ली। अगर मैं इसको दूँ बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड ग्रीन, आई थिंक सो। ओके, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, नाइस। तो अब जाते हैं हम डॉट कंटेनर के अंदर जितने भी इनपुट हैं उनकी जो विड्थ जो है वो कर दो अपने 100%, मतलब कि अपने पेरेंट के लिहाज से वो सारी चीज़ें ले लेंगे। ओके, और एक और चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर ना, हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि कंटेनर के अंदर जो इनपुट है उसका ना पहले सबसे पहले करो उसका बॉर्डर ख़त्म कर दो। बॉर्डर नन, सारा ख़त्म हो गया, डन है। और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, नहीं बॉर्डर बॉटम से, शायद बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, नाइस। और यहाँ पर जब वो करें ना हम एक्टिव होना, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हो गए क्या, बाय डिफ़ॉल्ट इनके नीचे ना एक लाइन आएगी, इसको भी और कर सकते हैं। इसको हम पैडिंग अच्छी खासी दे सकते हैं, पैडिंग 2 रैम, चलो नहीं इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए थी, खैर हमें पैडिंग 1 रैम आई थिंक इज़ बेस्ट, नहीं पैडिंग 1.3। और आउटपुट में देखें तो आई थिंक इसका थोड़ा सा ना 1.4 पिक्सल, देखो इससे हुआ क्या, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो क्या हो रहा है कि ना वो एक्टिव हो रहा है। देखो पहले बाय डिफ़ॉल्ट गायब था, क्लिक कर रहा हूँ तब वो चीज़ एक्टिव हो रही है बेसिकली। समझ रहे हो ना चीज़ों को, मतलब एक्टिव ये करता है कि जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो हम इसमें वो जो प्रॉपर्टीज दी होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसका बॉर्डर नन किया, जैसे इस पर क्लिक करें तब ये चीज़ वो हो रही है, एक्टिव हो रही है। ओके, एक और चीज़ कर सकते हैं इनके अंदर ना, हम ये जो था ना इनमें गैप डाल सकते हैं कुछ ऑलमोस्ट 1 रैम का, थिंक सो, थिंक नाइस। अच्छा यहाँ पर भी आई थिंक डला हुआ है गैप थोड़ा बहुत। ओके, बाकी बचा था ये सेंड मैसेज वाला, इसमें ना हम सेम वही प्रॉपर्टीज़ देंगे जो हमने अपने नैव के अंदर H1 को दी थी, क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही है ये। इसका ना बैकग्राउंड कलर कम ऑन, नीचे लेट्स गो, यहाँ पर जाते हैं डॉट कंटेनर के अंदर जो बटन है उसको ये प्रॉपर्टीज दे दो। ओके, तो यहाँ पर जाओ, सेम चीज़ कॉपी करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे लिखो डॉट कंटेनर बटन पे जब ओके, इसका भी बॉर्डर हम कर सकते हैं नन,
लाइक दिस बिल्कुल। और इसका जो लेटर स्पेसिंग है वो आई थिंक 1 पिक्सल, और जो फ़ोन वेट है 300 पिक्सल जो है वो 100 नाइस। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से जैसे हम चाह रहे थे। ओके दोस्तों, तो सक्सेसफुली हमने क्रिएट तो कर लिया कुछ टाइम लगाकर, लेकिन अब इसको बनाते हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। रिस्पॉन्सिवनेस ही एक मेन चैलेंज होता है बेसिकली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे वाला कौन सा? अच्छा, ये वाला। ओके, तो ये हर चीज़ हमने क्रिएट कर लिया। अब ये सबसे पहले ना, चलो अभी बॉर्डर वगैरह नहीं देते हम। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस भी साथ साथ देखते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ही एक मेन चैलेंज होता है हमारे लिए। F12 कुछ ऑलमोस्ट 602 पिक्सल के ऊपर आके मीडिया क्वेरी यहाँ लगाते हैं हम अपने हीरो सेक्शंस के। पहले थे हम हीरो सेक्शंस के ऊपर लगाते हैं @मीडिया स्क्रीन। यहाँ पे लिखो मैक्सिमम विड्थ 60 पिक्सल्स पे। जो हमारे पास है ना अबाउट है, डॉट अबाउट जो है उसका डिस्प्ले कर दो हाइट। तो होगा क्या, इसमें जाते हैं हम F12 के अंदर। ओके, देखो जैसे 602 पे आया, हमारा कंटेंट क्या है वो हाइड हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। इसको यहाँ से रख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है बेसिकली। तो जो है लार्ज स्क्रीन्स के ऊपर, अगर हम इसमें देखें, बिल्कुल इसको नीचे स्क्रॉल कर दो। व्यू पोर्ट विड्थ तो वो लेगा ही लेगा। एक और चीज़ कर सकते हैं, जो नैव था हमारा, जो डिस्प्ले ना हीरो सेक्शंस था, हीरो सेक्शन जो हमारी इमेज थी 19 व्यू पोर्ट विड्थ जो हमने दी थी। ओके 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 इशू कहाँ पर आ रहा है? डिस्प्ले ओवरफिट कंटेन नहीं, कवर आई थिंक सो। इशू आ रहा है इसको ना और करते हैं, इसको ना बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, चेक करने के लिए। देखो यहाँ तक सही है। ओके 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 इसको एक और चीज़ दे सकते हैं। जो इमेज है ना हमारी, जो हीरो के अंदर जो इमेज है, इसको हाइट ऑटो भी 100% दे देते हैं। नाइस। अगर हम इसमें जाकर देखें, स्केलेबल है हमारी जो इमेज है, कंटेन करो इसको। हाँ बिल्कुल, अब चीज़ें सही चल रही हैं आई थिंक सो। ओके 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 एक और चीज़ कर सकते हैं, इसमें एक मिनिमम हाइट की कमी है।
जिससे क्या होगा कि एक फिक्स्ड हाइट हमारे पास आ जाएगी। किधर गए थे हम? नेफ नहीं, नेफ के अंदर क्यों थे हम थे, हम कौन सा था यार कंटेंट, तो कंटेंट भूल गया मुझे। हीरो सेक्शन, नेव नहीं थे, हम थे हीरो सेक्शंस के अंदर थे। ओके, इसकी जो थी ना मिनिमम हाइट जो है वो कर दो हम 400 पिक्सल्स की। मिनिमम हाइट, इसको कंट्रोल एक्स मिल के कंट्रोल वी। ओके ओके ओके, इशू जो है किसी 1017 pixels, 1017 pixels। में नहीं, इसको करते हैं हम मैक्सिमम, नेक्स्ट नहीं, इसको करो मैक्सिमम हाइट। चलो दोस्तों ज़रा रुको, मुझे ना एक ज़रा इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी आते हैं। ये देखो, जैसे हम रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं ना, तो ये जो इशू आ रहा है वो आई थिंक सो वो आ रहा है अपना किधर गया, हीरो सेक्शंस के अंदर जाके, इसकी वजह से आ रहा है 19 व्यू पोर्ट विड्थ, मतलब कि वो अपनी विड्थ को खुद एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो इसको, इस चीज़ों को, मतलब मैंने अभी फ़िलहाल क्या किया, अब बिल्कुल हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, नाइस, 100% बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट वैसा ही बना है। देखो अब इमेज कर रहे हैं ना, अब जो इनका गैप है ना वो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मैंने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया। तो कौन सा सेक्शन था? हीरो सेक्शन। अबाउट कैटरिंग वाला सेक्शन था, इसने हीरो सेक्शन हो गया था। अबाउट कैटरिंग के अंदर ना मार्जिन टॉप से मैंने बहुत ज़्यादा दिया, इसको देना चाहिए 5 रैम मिनिमम टू मिनिमम। 5 भी आई थिंक ज़्यादा है, 3 रैम इज़ गुड। अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी भाई, इसमें तो 2 दिया हुआ है, आई थिंक सो इट्स अ गुड यार। ओके, तो इसका भी रिस्पॉन्सिवनेस में चले जाते हैं F12। ओके, तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट इसमें जो है ना आई थिंक सो कुछ 6 to 5 पिक्सल पे आके ना इसको कॉपी करते हैं हम, यहाँ पे नहीं, कैटरिंग और मैं यहाँ पर आके ना मैक्सिमम विड्थ 640 पिक्सल पे आके ना, जो हमारे पास है अपना डॉट टेबल के अंदर जो इमेज है, डॉट टेबल के अंदर जो इमेज है वो कर दो गायब। तो टेबल के अंदर नहीं, बल्कि पूरा ही कंटेंट जो है किधर के, अबाउट कैटरिंग के अंदर डॉट टेबल को ही हाइड कर दिया जाए। ओके, तो नाइस, बिल्कुल, बल्कि ना इसको कुछ यहाँ पर करना चाहिए, आई थिंक सो 119 पिक्सल के ऊपर आ गया, 119 शायद 1110 पे भी सही है। वन 9 पिक्सल्स
नाइस। ओके, तो इसी के ऊपर जाकर ना मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। इसको हमने दिया होगा आई थिंक सो, इसको हमने दिया है अबाउट कैटरिंग के नाम से ना। तो किधर गया अबाउट कैटरिंग के नाम से? ये रहा डॉट कंटेंट। डॉट कंटेंट की जो विड्थ है ना, इसको हम कर देंगे ऑलमोस्ट। डॉट कंटेंट की जो विड्थ है इसको ना हम कर देंगे फ्लेक्स ग्रो। नाइस। तो जितना भी कंटेंट होगा उसके लिहाज से वो सभी चीज़ें कवर कर रहा होगा। नाइस, बिल्कुल एज आई एक्सपेक्टेड, जैसे यहाँ पर हो रहा है। इन्होंने थोड़ा सा, लेकिन एक और चीज़ करनी चाहिए हमें, यहाँ पर पैडिंग लाजमी देने चाहिए हमें। 1 रैम आई थिंक सो, दैट्स कूल मैन। ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे ही हमारे पास आ रहा है चीज़ें, ओके यहाँ पर चीज़ें ख़राब होने लगी तो हमने उसको बस वो पैडिंग शैडिंग दे दी है। ओके, नाइस 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 नाइस, बिल्कुल सेम एज इट एज जैसे यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं हम दोस्तों। ओके, साथ साथ हमने इसके वो भी उड़ा देते हैं बॉर्डर वगैरह जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। बॉर्डर ओके नाइस। फिर अगेन से वही इशू, हमने मार्जिन तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। अच्छा, वो जो इशू था ना मेन इमेज पे, वो व्यू पोर्ट विड्थ का आ रहा था। यही एक मेन इशू व्यू पोर्ट विड्थ का है, वरना यकीन करो अगर इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट वगैरह करें तो सारी रिस्पॉन्सिवनेस इसी से बन जाए। ओके, तो ओके, तो हम कैटरिंग की तरफ नहीं थे, हम थे कैटरिंग की तरफ तो हो गया था ना ऑलमोस्ट। हम थे अब मेन्यू की तरफ थे शायद। ओके, और मेन्यू की तरफ थे। ओके नाइस, फॉर्म नहीं था, मेन्यू था। मेन्यू के अंदर ना इसी को कॉपी करो ज़रा, थोड़ा सा कॉपी यहाँ पे किया जाए, एक इसको पेस्ट। मैक्सिमम विड्थ जो है आई थिंक जो जहाँ पर मुझे लगता है कंटेंट ख़राब होने शुरू होता है वो, ओके, तो कंटेंट जो है हमारा यहाँ पे 1158 पिक्सल्स के ऊपर आके हमारा डिस्प्ले ये नहीं चाहिए हमें। ओके, तो इसमें चाहिए आई थिंक हमने इसको दिया होगा, इसके पेरेंट को दिया होगा हमने डॉट, नहीं 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 नहीं, नहीं मेन्यू कैटरिंग, किधर मेन्यू कैटरिंग, इसको हमने फ्लेक्स दिया। ओके, मेन्यू कैटरिंग, ओके, डॉट मेन्यू कैटरिंग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, गैप बरकरार है इसमें आई थिंक 3 रैम का। ओके नेक्स्ट, नाइस। और साथ ही हम इसको बोल देंगे फ्लेक्स ग्रो 1। नहीं, यहाँ पर मूव नहीं करेगा। डॉट मेन्यू कंटेंट फ्लेक्स ग्रो 1। क्या नाम है भाई इसका? मेन्यू कंटेंट ही था शायद। ओके, विड्थ 100% थी, तो मेन्यू कंटेंट पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर जाते हैं, कॉपी, बिल्कुल सही तो है यार हमारा फ्लेक्स ग्रो 1, बिल्कुल
भी जा रहा है। ओके 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 तो तो इसके ना विड्थ कर दो 100%। ओके तो बिल्कुल सही आ रहा है। मेन्यू टेबल्स विड्थ 100% कर दिए, विड्थ 100% नहीं, ऑलमोस्ट 90 तो रखी जाए। और पैडिंग जो यार, एक तो पैडिंग जो है इसको रखा जाए 2 रैम, आई थिंक इज़ अ गुड यार। और मेन्यू ओके तो नाइस, तो ये कंटेंट भी हमारा हो चुका है डन। ओके तो अब रह जाती है इमेज की बारी। जो इमेज है हमारी, टेबल जो है, मेन्यू टेबल जो है, मेन्यू टेबल, इसको किधर गया, ये रहा हमारा डॉट मेन्यू टेबल्स। मेन्यू टेबल में क्या दो, विड्थ 100%, हाइट ऑटो। तो होगा क्या, कुछ इस तरह से हमारे पास इमेज आ जाएगी। हाइट ऑटो को हटा दिया जाए तो कुछ बेस्ट आ रहा है हमारे पास। तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग सो गुड। अगर हम इसमें हाइट ऑटो भी कर देते तो खुद एडजस्ट होता। नाइस, तो बस दोस्तों हो चुका है हमारा काम डन। ओके तो अब इनके बॉर्डर शोल्डर हर चीज़ को हटा देते हैं। यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड जितने भी थे उड़ा दो, और ग्रीन वगैरह था कुछ, ग्रीन जितने भी हैं सबको उड़ा दो। नाइस, तो दोस्तों ये थी आज हमारी ऑफिशियली, मतलब कि हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट ना, आई थिंक का वीडियो काफ़ी लंबी होती है। मैं बस जिस वीडियो को हाथ करता हूँ वो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है, पता नहीं क्यों। ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिव। आई थिंक iPad Air Pro में देख सकते हो आप चीज़ें दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आप हर डिवाइस के अंदर चेक कर सकते हो किसके अंदर क्या कोई इशू तो नहीं है हमारे पास। ओके तो रिस्पॉन्सिवनेस में एक तो डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव F12, नाइस, बस इससे छोटे कोई स्क्रीन है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नई प्रोजेक्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।